हार के बाद भी नहीं छोड़ी कुर्सी तो फिर क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, बंगाल के चुनावी नतीजों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और आज हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए या उसकी पार्टी का बहुमत चला जाए और फिर भी वह इस्तीफा देने से मना कर दे तो क्या होगा। क्या कोई जबरदस्ती उसे कुर्सी से उतार सकता है या फिर वह अपनी मर्जी से राज करता रहेगा। आज हम इसी पेचीदा सवाल को एकदम आसान भाषा में समझेंगे जो आपके दिमाग के सारे ताले खोल देगा। सबसे पहले बंगाल के ताजा हालात की अगर हम बात करें तो वहां की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी के हाथों 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई हैं। अब कायदे से तो हार के तुरंत बाद मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देना चाहिए, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री जिद पर अड़ जाए और कहे कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा तो फिर हमारे देश का संविधान एक्शन में आता है। देखिए, हमारे संविधान में राज्यपाल यानी कि गवर्नर को बहुत बड़ी ताकत दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 164 साफ साफ कहता है कि मुख्यमंत्री तब तक ही अपने पद पर है जब तक राज्यपाल की मर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्यपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री के पास अब जनता का समर्थन या विधायकों का बहुमत नहीं है तो वह उन्हें पद से बर्खास्त करने का पूरा अधिकार रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या राज्यपाल सीधे ही किसी को बाहर निकाल सकते हैं? तो इसका तरीका ये है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाते हैं। वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने को कहा जाता है। अब चूंकि बीजेपी के पास 207 विधायक हैं और टीएमसी के पास सिर्फ 80, तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी वहां हार जाएंगी और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव गिरता है मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी तुरंत खाली करनी पड़ती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री इतना अड़ियल हो जाए कि वह विधानसभा के फैसले को भी ना माने और सचिवालय जाने की जिद करे तो क्या होगा। ऐसी स्थिति को संविधान की भाषा में संवैधानिक मशीनरी का फेल होना कहते हैं। इस हालात में राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजते हैं और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देते हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ नहीं कि मुख्यमंत्री की सारी पावर खत्म हो जाती है, फिर ना तो उनके आदेश चलते हैं और ना ही वह मुख्यमंत्री कहलाते हैं। पूरी कमान सीधे दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार और राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। राज्यपाल प्रशासन को आदेश दे सकते हैं कि वे निवर्तमान मुख्यमंत्री की बात मानना बंद कर दें और उनके दफ्तर को सील कर दिया जाए। लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ा होता है और अगर जनता ने किसी को नकार दिया है तो कोई भी ताकत उसे जबरदस्ती कुर्सी पर नहीं बैठा सकती। राज्यपाल की ये शक्तियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि जनता के फैसले का अपमान ना हो और सत्ता का हस्तांतरण शांति से हो सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई हार के बाद भी कुर्सी से चिपका रहता है तो कानून और संविधान के पास उसे बाहर का रास्ता दिखाने के एक नहीं बल्कि कई रास्ते मौजूद हैं। बंगाल में जो सत्ता का महापलटवार हुआ है वह हमें यही सिखाता है कि लोकतंत्र में कोई भी पद स्थायी नहीं है और सबको नियम के मुताबिक ही चलना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डैश।